अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं है। मतलब ये कि जनता ही सर्वोपरि है और उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल। लेकिन नेपाल की ओली सरकार दूसरे देशों के प्रभाव में आकर ये बात भूल गई। कर्ज, घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, परिवारवाद और विदेशी दखल ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया कि उसे हिंसा का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। नेपाल की लोकतांत्रिक पहचान को आग के हवाले कर दिया। विधायिका और न्यायपालिका को क्रांति के शोलों में जलने को मजबूर कर दिया और एक ऐसे सियासी संकट की नींव डाल दी गई जिसका भविष्य अंधकार में। क्या अब लोकतंत्रों का भविष्य सड़कों पर अराजकता से तय होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया और इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पैटर्न पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है। संसद में आग लगाई, ओली का घर फूंका, राष्ट्रपति के घर में घुस गए प्रदर्शनकारी, नेपाल कांग्रेस का दफ्तर फूंक दिया, ऊर्जा मंत्री का घर फूंक डाला, नेपाल में गृह मंत्री का घर फूंका, पूर्व पीएम के घर लूटपाट की गई। युवा क्रांति ने नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया। आठ सितंबर को सड़क से शुरू हुआ आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। तो 9 सितंबर को हिमालय की गोद में बसे नेपाल का कोना कोना जर्रा जर्रा आग की लपटों में घिर गया। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते सत्ता के शीर्ष को उखाड़ फेंकने के संघर्ष में तब्दील हो गया। एक एक कर केपी शर्मा ओली के मंत्रियों के घर फूके जाने लगे। ओली का निजी घर भी फूंक दिया गया। ओली के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के हथियार छीनकर प्रदर्शनकारियों ने उसे लहराया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो क्या चाहते हैं। वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की मुनादी कर दी गई थी। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया था कि वो ओली सरकार को हटाना चाहते हैं। वो एक ऐसी अंतरिम सरकार बनाना चाहते हैं जिसकी कमान युवाओं के हाथों में। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब युवा आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करने की कवायद कर रहे केपी शर्मा ओली समझ गए कि मामला अब हाथ से निकल चुका है।
लिहाजा उन्हें हथियार डालना पड़ा और कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल में संग्राम शुरू होने के करीब 24 घंटे के अंदर ही केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली का इस्तीफा मंजूर करने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले नेपाली आर्मी ने कहा था कि जब तक पीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक देश में हालात स्थिर नहीं होंगे। लिहाजा इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली को नेपाली सेना ने सुरक्षित रखा है। केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? केपी शर्मा ओली का इस समय कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। पहले तो वो अपनी जान बचाएं। अगर कोई अंतरिम सरकार गठित होती है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि दुर्भाग्य से जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इसके पहले पाकिस्तान में होता रहा है, उसी तरह की राजनीति आंदोलन नेपाल में दिख रहा है। गौर करने वाली बात यह कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हुआ था। बांग्लादेश में भी हिंसक आंदोलन हुआ। शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद सेना ने शेख हसीना से इस्तीफा दिलवाया और उन्हें देश से सुरक्षित बाहर जाने दिया। ठीक उसी तरह नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओली को भी हसीना की तरह देश छोड़कर जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ओली किस देश में शरण लेंगे? नेपाल में राजशाही के खिलाफ हुए जिस आंदोलन में ओली ने अहम किरदार अदा किया था, ठीक उसी तरह के एक आंदोलन ने उन्हें कुर्सी से हटने पर मजबूर कर दिया। केपी शर्मा ओली पहली बार अक्टूबर 2015 में नेपाल के पीएम बने थे। बतौर पीएम उनका ये कार्यकाल जुलाई 2016 तक ही चला। दूसरी बार ओली ने फरवरी 2018 में मिली-जुली सरकार बनाई, लेकिन उनकी ये सरकार भी 5 मई 2021 में गिर गई। हालांकि ओली 13 मई को विश्वास मत हासिल कर फिर से पीएम बन गए। इसके बाद नेपाल में साल 2022 में चुनाव हुए, जिसमें ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जोड़ तोड़ के जरिए जुलाई 2024 में वो फिर से पीएम बन गए। केपी शर्मा ओली की सरकार का चीन की तरफ झुकाव था, भारत से कई मुद्दों पर टकराव था, लेकिन सितंबर का महीना ओली के लिए अशुभ साबित हुआ। एक युवा संगठन और उसके नेता ने एक ऐसी क्रांति की बुनियाद रखी जिसने ओली को इस्तीफा देने पर ही मजबूर नहीं किया, बल्कि बहुत हद तक उनके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मीडिया पर हमला किया है। जी हां, काठमांडू में नेपाली टीवी चैनल पर हमला हुआ है। कांतिपुर टीवी के मुख्यालय में भीड़ ने आग लगा दी है। तो नेपाल जो इस वक्त हिंसा की आग में धधक रहा है, वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं, नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने अब मीडिया पर हमला किया है और लगातार अपडेट नेपाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ये नेपाल में कैसे हालात, युवा क्रांति और इसके साथ कई कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नेपाल की स्थिति को बेहतर नहीं कह सकते। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त नेपाल में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और उनका आक्रोश किस कदर भड़क उठा है। यहाँ मीडिया पर हमला हुआ है। इसके साथ ही काठमांडू में जानकारी मिल रही है कि काठमांडू में नेपाली टीवी चैनल, नेपाली मीडिया समूह जो हैं, वहां पर भी हमला हुआ है। टीवी चैनल के दफ्तर में किस तरीके से हमला हुआ है और आग की लपटें जो हैं, काले धुएं का गुब्बार जो है, वह आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है। कई सरकारी इमारतों में आगजनी हुई है, युवाओं ने आगजनी की है।
जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सरकारी इमारत भी अब नेपाली हिंसा के जद में आ गए हैं। नेपाल में तख्ता पलट और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये हिंसा जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सड़क पर युवा हैं और लगातार आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सरकारी इमारतें भी अब इसकी जद में आ गई हैं और कई जगह पर प्राइवेट संस्थान भी अब इसकी जद में आ गए।